गाइस, जिस चीज का मुझे इंतजार था मेरे भाई की शादी का, तो आखिर वो दिन आ ही गया। तो मेरे जीजा मेरे भाई को तैयार कर रहे थे। भाई मेरा भाई दूल्हा बन ही गया। क्या था, मैंने अपने भाई पे नोटों की बारिश कर दी, मतलब नोटों की माला भाई को पहना दी। उसको पगड़ी पगड़ी पहनाए तो देखो भैया, मेरा भाई दूल्हा राजा बन गया। प्यारा प्यारा भैया दुन गया दूल्हा राजा। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं बाहर, जो भी पूजा वूजा होती है। तो घर के बाहर भी देखो भाई के लिए गलस वलस रखा गया। तो यहाँ भी पूजा वूजा हो रही थी। यहाँ पे भी ढोल नगाड़े बज रहे थे। भाई की अब बाहर की एंट्री थी, लोग अंदर की एंट्री लेते हैं, लेकिन अब मेरे भाई बारात जा रहा था अपनी मतलब वाइफ को लेने। तो बाहर की एंट्री हो रही। तो दीदी ने, मेरी एक दीदी थी, उन्होंने डांस वांस किया। तो बाहर भी काफी पूजा वूजा होती है। आप लोग यूपी वाले हैं, आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद मैंने अपने भाई को इन पैसों से नजर उतारी। भाई हर बहन का सपना होता है, वो मेरा भी बहुत समय से सपना था। आज जाके आखिर मेरा सपना वो पूरा ही हो गया। इसी दिन के लिए मैं ना जाने कब से, ना जाने कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। भाई आखिर वो दिन कब आएगा जब मैं अपने भाई के शादी में नोटों की बारिश करूंगी। आखिर वो दिन आज आ गया। फिर उसके बाद हम लोग निकल सकते हैं बारात के लिए अपनी प्यारी प्यारी भाभी को लेने। तो क्या लगता है आपको, हम लोग इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे? नहीं भाई, हम लोग निकल चुके थे यहाँ से 12-1 बजे के समथिंग निकल चुकी थी मेरे भाई की बारात। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी बारात? वैसे तो बारात घर से निकलती 6-7-8 बजे, लेकिन मेरे भाई की बारात इतनी लेट। तो उसका भी रीजन है दोस्तों। तो मैं उसका भी रीजन बता देती हूँ। उसका रीजन ये है कि मेरे भाई की बारात जा रही थी मेरे कानपुर से बहुत दूर। हम लोग कानपुर से हैं, आप ये चीज़ से जानते हो। मेरे सारे वीडियो में आपको पता, मेरी आईडी भी है कानपुर कॉमेडी सुमन। तो मैं हूँ कानपुर 78 से। और जो भी लोग कानपुर से, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और यूपी की शादी में कितना मजा आता है ये भी बताइएगा। तो आखिर अपनी बात पे आते हैं। मेरे भाई की बारात जा रही थी बुंदेलखंड, और आखिर हम लोग वहां पे रात को पहुंच ही गए। 6-7 घंटे का सफर के बाद हम लोग वहां पे पहुंचे। तो भाई मेरे भाई का स्वागत हुआ। उसके बाद मेरी ये बग्गी है, और आप लोग उसको क्या बोलते हो मुझे नहीं पता है। अगर आप लोग कुछ और बोलते हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन हमारे यहाँ इसको बग्घी बोला जाता है। तो मेरे भाई ने भैया दूल्हे राजे की तरह इसमें एंट्री की और बैठ गए। और मेरे भाई के साथ मेरे बड़े वाले भाई का लड़का भी है, सहबाला बना था। उसके बाद मैं भी अपने भाई के साथ बग्घी में बैठ गई। हर हर किसी का सपना होता है, मेरा भी मन था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बैठूंगी। बट मैंने बैठ के अपने सारे सपने, अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए। बस कमी इतनी थी कि अच्छे से वीडियो शूट नहीं हो पाए। अभी जब भी जो भी है, जैसा भी है, मैंने वैसे वीडियो डाल दिए हैं, क्योंकि कैमरेमैन भाई ने अभी सारे वीडियोस की क्लिप नहीं दी हुई है। फिर क्या था भाई, देख सकते हो भाई का रथ चल दिया। मेरा भैया बिल्कुल महाराजा लग रहा है भाई, राजा महाराजों की तरह मेरे भाई को फीलिंग्स आ रही हो, उसे आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन मैं अपने भाई को देख के बिल्कुल यही फीलिंग्स ले रही थी। ओहो, मेरा भाई दूल्हे राजा के साथ साथ राजा भी बन गया है। इसी वजह से शायद लोग कहते हैं दूल्हा राजा। ओ, आज समझ में आया दूल्हे राजा का मतलब, कि दूल्हा राजा क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं दूल्हा राजा। ये बात अभी तक मेरे को पता ही नहीं था, दूल्हे को दूल्हा राजा क्यों बोलते हैं। दुल्हन को दुल्हन रानी नहीं बोलते, लेकिन दूल्हा को दूल्हा राजा इसीलिए बोलते हैं। और इधर भाई क्या था, आप लोग देख सकते हो। इनको क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। मैं किसी की शादियाँ ज़्यादा अटेंड नहीं करती हूँ। इतना ज़्यादा एंजॉय मैंने आज पहली बार अपने भाई की शादी में किया था। और मेरे बड़े भाई की शादी 8 साल पहले थी, तो उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। फिर उसके बाद वहाँ की रस्मों रिवाजों को देखा, तो ऐसा लगा शायद ये मैं पहली बार देख रही हूँ। आप लोग मोहबा बुंदेलखंड साइड गए होंगे या फिर शादी अटेंड किया होगा तो आप लोग जानते होंगे। अगर आप मोहबा या बुंदेलखंड से हमारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा वहाँ के सारे रूल्स और जितने सब रस्में होती हैं सारी अलग होती हैं। यहाँ उनके घर के बाहर ये पूजा पाठ करवाई गई थी। इसको अपने यहाँ दौर चार बोलते हैं, उनके यहाँ भी दौर चार होता है, बट दूसरी तरीके से हुआ था। जैसा कि अपने यहाँ अलग होता है यूपी में, वहाँ दूसरे तरीके से होता है। लड़की के मामा जी हैं ये, जो पूजा पाठ कर रहे थे। यहाँ पे कम से कम लमसम 1 घंटे से ज़्यादा समय लगा था। फिर भाई के हाथ में कुछ ऐसे रखा गया था कपड़े वगैरह, और शायद 1100 रुपये थे, कुछ भी था, मेरे को पैसे का पता नहीं था कितने थे। हाँ, कि 700 थे, 1100 ऐसे रुपए रखे गए। फिर ये सब पूजा हुई थी, और इसी तरह मतलब काफ़ी समय लग गया था, लेकिन हमने भी एंजॉय किया। सोई नहीं थी मैं, क्योंकि मुझे अपने भाई की सारी शादी देखनी थी। उसके बाद भाई हम लोगों ने यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत घूमा। फिर उसके बाद आ गया था जयमाल का समय आ गया था, लेकिन उसके पहले जो लड़की जो होती है ना, दूल्हे के चावल फेंकती है। तो अपने यहाँ लड़की छुप के फेंकती है कि दूल्हा देख ना पाए, बट वहाँ पे उल्टा होता है, लड़का लड़की सामने आते हैं, एक दूसरे के चावल फेंकते हैं।
ये सब होने के बाद होती है मेरी भाभी की ग्रैंड एंट्री। आप देख सकते हो भाभी के सारे भाई उनको लेके आए हैं। फिर मेरे भैया आगे बढ़ते हैं। ये मेरे भाई के दिल की खुशी का ठिकाना ही नहीं भाई। या तो उनकी वाइफ आ गई, मतलब होने वाली, कभी कुछ ही पल में हो जाएंगी। जैसा कि मेरे भाई बहुत खुश हैं, भाभी का हाथ पकड़ा, ऊपर का सीटा। ओहो क्या बात है, दूल्हे राजे भाई को देख सकते हो आप लोग कैसे भाभी की नजर उतारे। ओहो क्या बात है, ये तो नया ट्रेंड चल गया है। लव मैरिज में लोग करते हैं, वाह मेरे भाई ने अरेंज मैरिज में किया करते। ये क्या है, ओ भाई लगता है कुछ होने वाला है यहाँ पे। ओ भाई क्या होने वाला है, गैस करो गैस करो भाई क्या करने वाला है। ये क्या कर रहा थे, ओ माय गॉड देखो कैसे कैसे प्रपोज किया मेरे भाई ने, वाह 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 वाह। क्या बात है, देखो कितना भाई मेरा शर्मा रहा बेचारा। मेरे भाई का वहां पे चेहरा देखने लायक था, बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। लेकिन भाभी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर क्या था, फिर तो जयमाला था भाई, जयमाला हो गया। फिर भाई, मेरे भाई की जो साली थी उसने तो भाई को ऐसा गिफ्ट किया कि मेरे भाई का फोपट हो गया भाई। अब उसका वीडियो मैंने नहीं शूट कर पाई क्योंकि और भी काम थे, मैं उसमें बिजी थी। फिर उसके बाद चढ़ाव चढ़ रहा था, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। चढ़ाव चढ़ने के बाद हम लोगों ने खाना नहीं खा पाए थे, मतलब जयमाल के बाद थोड़ा बहुत खाना खाया था, उसकी क्लिप मैं नहीं शूट कर पाई। फिर लोगों के फेरे हो रहे थे, बहुत कम कम वीडियो शूट हो पाया है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा और भी बिजी थी। भाई के साथ ही मैं खुद को टाइम नहीं मिलता। फिर भाभी के भाई हैं जिन्होंने लाई परसी थी, आप लोग क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आपके यहाँ की जितनी रस्में हैं उनको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ जितनी हुई है मैंने सबके नाम बताए हैं। जो नहीं जानती हूँ मैंने वो भी बताया है। और आप लोगों से उम्मीद करूंगी आप लोग जरूर बताएंगे। ओहो भाई, अब मेरी भाभी ये जरूर बन जाएंगी क्योंकि मेरा भैया इनको अपनी सॉरी 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 अपनी वाइफ बना के ही रहेगा। तो भाई लो, अब क्या है, मेरे भाई ने भाभी की मांग को सजा दिया है। वो वाले गाना पे मतलब रील्स बना दो इसमें, उतारों से मांग चुटकी भर सिंदूर से। अब ये मांग जरा भर दो, लो भाई चुटकी भर सिंदूर से मेरे भाई ने भाभी की मांग भर दी। तो ये हो गए भैया एक दूसरे के आज से बंधन में बंध गए। उसके बाद भाई मैं अपने साथ अपने जीजा के साथ बैठ गई थी और दूसरे दिन मैं अपनी भाभी को लेके चली आई थी। मैंने विदाई की भी क्लिप नहीं शूट की क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा इमोशनल थी। वो वाला मोमेंट्स देख के अपनी विदाई याद आ रही थी कि कुछ साल बाद मेरी भी विदाई होगी। तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। कोई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।